सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में जोर शोर से आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज चुटक पावर स्टेशन में हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेस पॉइंट के बच्चों का 2 दिवसीय स्कूल विजिट कराया है, जिसमें क्लास 11 के बच्चों ने कल विजिट किया है हमारे पावर हाउस के बैराज और क्लास 12 के बच्चे आज विजिट कर रहे हैं। तो कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LASPC लद्दाख श्री सैयद हसन अरमान साहब, हमारे परियोजना के GM श्री राजीव व्यास साहब, श्री आशिक हुसैन साहब म्यूनिसिपल वार्ड मेंबर, साथ में आए हमारे श्री चामरन सर, और इसके साथ हमारे परियोजना के DGM साहब श्री प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और हमारे ख़ास मेहमान काउंसलर साहब हसन अरमान जी और प्रिंसिपल मैडम एवं अन्य उपस्थित हमारे गेस्ट, मैं आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में शिरकत हुए। ये प्रोग्राम आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसी में चुटक पावर स्टेशन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम बच्चों को बिजली कैसे पैदा होती है चुटक पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट विजिट कराएं। प्रोजेक्ट विजिट कराने से क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे जो है वो हमारे कल का भविष्य है। अगर आज हम इन्हें अच्छी तालीम देंगे तो ये लोग कल को बहुत ही होनहार होंगे और ये देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। इनका खुद का विकास तो होगा ही, इसके साथ देश का भी विकास होगा। आते हैं, देखते हैं, तभी वो भ्रांतियां सारी दूर होती हैं। अदरवाइज जो फैला रखा है लोगों को, कई लोगों को जिनको नहीं पता होता है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से खराब हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एनर्जी जो बेकार जाया जा रही है, उस एनर्जी को हम टरबाइन को सिर्फ घुमाने का काम करते हैं, इतना ही मिल जाता है। तो कहीं से भी हम पानी के साथ कोई एनर्जी नहीं निकालते हैं, जो एनर्जी वाटर के थ्रू हम उसको घुमा सकते हैं। तो बिजली कई तरीके से बनाया जा सकता है। सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं दिन रात, और आपने देखा कि कंट्रोल रूम में 24 आवर्स मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। आज़ादी के हवाले से पब्लिक प्रोग्राम जो है NSPC वालों ने मेहनत के साथ ये हमें मौका फराहम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के आज़ादी के हवाले से जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए क़ुरबानी देकर इस देश को दुनिया के इस्तेमार के ज़ंजीर से आज़ाद किया, अपनी
ज़िंदगी को देकर इस देश को बचाया हर आफात से, हर मुश्किलात से, हर अवामिल व अनासर से बचाकर ये अमानत जो है हमें दे दिया है। जिन्होंने देश को बचाया, बड़े बड़े ऐसे ऐसे ख़तरनाक अनासर और अवामिल लगे हुए थे हमारे देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए, जिन्होंने हमारे देश को बचाया और आज ये देश एक अमानत के तौर पर हम और आपका हवाला किया है और आज हम इस देश को सजाना है। हमें कैसे सजाना है? सजाने का तरीक़ा क्या है? कैसे सजा सकता है? सजाने के लिए हमारे पास क्या पावर होना चाहिए? ये पावर सबसे मुहिम एजुकेशन के हवाले से, जितना हमारा देश के स्टैंडर्ड एजुकेशन अगर हो तो हम दुनिया के माबाकी काफ़िले के साथ हम अपने देश को आगे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की आवाज़ इतनी बुलंद है कि इनको माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। और सर ने जैसा कहा कि इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं और काफ़ी सराहना किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी लगभग मई महीने में फिर से हम एक इस तरह का प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे कि और बच्चे जो दूसरे स्कूल के बच्चे जो कवर नहीं हो पाए हैं उनको बुलाकर हमारे पावर हाउस बैराज और NHPC से रूबरू कराएंगे। तो 75वां साल गुज़र रहा है, जिसकी मुनासिबत से NHPC ने इतना बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आप बच्चों को पावर हाउस दिखाना, कैसे बिजली बनती है, कैसे ऐसे चीज़ें पावर हाउस बनाया जाता है, ये सारा दिखाने के लिए एक ऐसा ख़ूबसूरत प्रोग्राम रखा, जिसके लिए मैं NHPC का खुसूसन GM साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। आने वाले वक्तों में हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे सराउंडिंग खुसूसन करगिल के बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बिलखुसूस मुलाकात के सराउंडिंग के गाँवों के बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देकर हमारे एजुकेशन को उभारने के लिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की सलाहियत पैदा करने के लिए आप अपना कोशिश करें, जिसकी हम आपसे गुज़ार हैं। इस बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को NHPC ने आज एक विज़िट कराया, बैराज दिखाया, पावर हाउस दिखाए, उसमें मशीनें दिखाया, तो यकीनन मैं समझता हूँ आपने बहुत से चीज़ों का मुशाहिदा किया होगा, बहुत से चीज़ें देखी होगी, बहुत से चीज़ें जो आपको आपके जहनों को झंझोड़ने वाली चीज़, आपको हैरान होने वाली चीज़ देखा ज़रूर होगा। लेकिन मेरी समझ में यह आता है कि दो चीज़ों ने आपको, आपके अंदर सवाल उभारा होगा, आपको सवाल करने पर मजबूर की होगी। दो चीज़ों ने, एक चीज़ यह होगा कि इतने सख्त और बड़े पहाड़ को तोड़कर, चीर कर फाड़ कर उसके अंदर एक बहुत बड़ा पावर हाउस जैसा एक गांव बनाया है, वो कैसे बनाया, किस तरह बनाया, इस चीज़ ने आपको झंझोड़ा होगा। दूसरी एक चीज़, एक सयाल सी चीज़, पानी, जो बिल्कुल मुलायम है, अगर आप हाथ में पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकता है, उस सयाल पानी से इतनी पावर निकाला है, कैसे निकाला, इसके ऊपर आपने सवाल निशान, आपको ज़रूर सवाल निकाला होगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपका वक़्त न, हमारे सैयद हसन रहमान साहब, उन्होंने अपने व्यस्त को बताया, काफ़ी व्यस्त शिक्षक जो उनका, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे आए हुए सरपंच साहब और हमारे राजीव व्यास साहब, वो भी निगमों में रहते हैं, लेकिन खासकर इस कार्यक्रम के लिए वो वहाँ से यहाँ पर आए और
वालेकुम, मेरा नाम हकीमा बानू है। मैं हाई सेकेंडरी रिस्पॉन्स से हूँ और मैं यहाँ आज NHPC की डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया इस पावर हाउस को विज़िट करने का। और मैं उम्मीद करती हूँ उनसे कि हमें वो आगे भी सपोर्ट करे। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला इससे और हमने प्रैक्टिकली यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। और हमें ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हमें यहाँ इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह के विज़िट्स हमें होते रहना चाहिए। शुक्रिया। और उनको विज़िट कराई थी। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चों को बिजली कैसे पैदा होती है और उसके साथ पानी की जो भ्रांतियाँ हैं कि पानी से बिजली निकाल ली जाती है या बिजली बनाने के बाद पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, वो सारी भ्रांतियाँ आज बच्चों को हम लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी सिर्फ टरबाइन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है और टरबाइन को घुमाने के बाद उस पानी में कोई भी चेंज नहीं होता है और वो नदी में मिला दिया जाता है। तो जब तक बच्चे प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखते नहीं हैं तब तक उस चीज़ को समझ में नहीं आता है। अगर आप बोलते हैं कि कारगिल में पावर स्टेशन है 44 मेगावाट का, तो लोगों को ठीक है 44 मेगावाट का पावर स्टेशन है, बट पावर स्टेशन होता कैसा है और दिखता कैसा है, मशीनें कैसे चलती हैं, उसके अंदर कितनी मशीनें लगी हैं और कैसे लोग काम करते हैं, वो तभी पता चलता है जब बच्चे वहाँ पे एक्चुअल में देखते हैं। और इसी के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा था कि बच्चों को अवेयरनेस हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। जैसे ये हमारा अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है, पहाड़ को चीर करके जो है वो उसके अंदर बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब तक देखते नहीं हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहाड़ के अंदर कैसे पावर स्टेशन बनाया जा सकता है। और बच्चों को ये सारी टेक्निकल एजुकेशन भी मिलती है और आगे इससे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है कि जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं, तो वो ज़रूर किसी भी मुकाम को पा सकते हैं।